तो ये है हमारा टर्म 2 का मॉडल सेट पेपर 1, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले आते हैं गद्यांश पद्यांश आप लोग सॉल्व करिए खुद से। इम्पोर्टेंट आपका निबंध और इम्पोर्टेंट आपका कौन सा पत्र आने वाला है। देखिए ये दोनों में से तो कोई एक लिखना है, लेकिन अगर आप एग्जाम में लिखिएगा तो ये लिखिएगा प्रदूषण, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक ये वाला, अपने क्षेत्र में नियमित साफ सफाई के लिए संबंधित प्रायोगिक पत्र लिखिए, ये मॉडल सेट पेपर 1 से आपका आने वाला। और बाकी रहा काव्य सौंदर्य, तो ये मैंने आपको टिक करवा दिया था, इसमें से कौन कौन सा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिले, या फिर वीडियो को लास्ट में बने रहिएगा, आपको खुद वहाँ ऑटोमेटिक शो करेगा। तो यहाँ से ये प्रदूषण और एक हमारा मत अपने क्षेत्र में नियमित, ये दोनों को आप आंसर दोनों को देख के जाइए। आपको याद कुछ नहीं करना है, याद रखिए पूरा मॉडल सेट पर पढ़ के जाना है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, चाहे टर्म 1 हो चाहे टर्म 2। लेकिन इंपॉर्टेंट में बोलिएगा तो ये दोनों जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए मॉडल सेट पेपर 2 देखते हैं, टर्म 2 का। देखिए ये रहा मॉडल सेट पेपर 2 आपका टर्म 2 का। हम लोग डायरेक्ट आते हैं, इसमें से देखिए आप कौन सा टिक करिएगा। पहला देखिए, अगर आपको बाई चांस आता है झारखंड की संस्कृति अथवा कोरोना से बचाओ, तो पहला बात तो देखिए आपको झारखंड की संस्कृति के बारे में उतना मालूम है नहीं, और गूगल में भी इतना खास आपको इसका कुछ आंसर मिलेगा। इसलिए आप ट्राई करिए कोरोना से बचाव पे, क्योंकि आप ये महामारी झेल चुके हैं, आपको मालूम होगा कि क्या क्या करने चाहिए क्या क्या नहीं करने चाहिए। दूसरा, इसमें से आप टिक कौन सा करिएगा। देखिए ये पहला क्वेश्चन नंबर ग है, आप लोग खुद लिख सकते हैं, अपने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के प्रचार प्रसार के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए। आपको अधिकारी को किसी अधिकारी यानी लिख सकते हैं, नगर निगम को क्या लिखिएगा, पत्र लिखिएगा, ठीक है। तो आप ये खुद से ट्राई करिएगा, लेकिन बस देख के जाइएगा और इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। तो ये ख नंबर एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको 4 सवाल दिए, 2 ही बनाना है, 4 तो बनाना है नहीं, तो फिर क्यों सोचना। तो ये था टर्म 2 का मॉडल सेट पेपर 2। अब हम लोग देखते हैं मॉडल सेट पेपर 3 से कौन से इंपॉर्टेंट आप याद करिएगा। देखिए ये है आपका मॉडल सेट पेपर 3, इसमें से आप डायरेक्ट आइएगा। यहाँ पर देखिए उतना सारा तो आने वाला है नहीं, तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों आप लोग करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्रिय त्यौहार पे आप लोग लिख सकते हैं खुद से, इसमें को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई आए आपके पास, एक ख नंबर ग नंबर, तो जहाँ तक उम्मीद है ये वाला आने का चांसेस ज़्यादा है। ग नंबर अपने क्षेत्र के विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था पर चिंतन व्यक्त करते हुए, ये आपको मिलेगा नहीं, कहीं पर आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए खुद से लिखने, तो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो ग नंबर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपना मॉडल सेट पेपर 4 देखते हैं। ये रहा आपका मॉडल सेट पेपर 4। हम लोग आते हैं डायरेक्ट, देखिए ये यहाँ से आ गया आपका, ठीक है। इसमें दोनों में से आपको कोई अगर एक लिखना रहेगा तो याद रखिएगा मेरे जीवन का लक्ष्य लिखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव के बारे में अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से तो ही आप इसमें जाइएगा, वरना आप इसमें मत जाइएगा। दूसरा ये वाला याद कर लीजिएगा, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, और पहले वाले क्वेश्चन था दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है, बस थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। तो ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। अब हम मॉडल सेट पेपर 5 को चलिए देख लेते हैं। देखिए ये है आपका मॉडल सेट पेपर 5, जहाँ से हम लोग देखेंगे ग्रामर सेक्शन। इसमें से देखिए आप अगर ट्राई करिएगा तो ये वाला ट्राई करिएगा, विज्ञान वरदान के रूप में, और आप एक लिखिएगा क्वेश्चन नंबर ख, ठीक है। और ये दोनों सवाल टच मत करनी, क्योंकि आप सभी बच्चों से बनेगा नहीं, तो टच ही मत करने जाइए वो सवाल, क्यों करना। 2 ही क्वेश्चन बोला जाएगा, कोई भी मॉडल सेट से उठाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग देखिए टर्म 1 टर्म 2 के मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करा दिए थे पहले ही। अब मैं आपको इस वीडियो में टर्म 1 का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ग्रामर सेक्शन करवा दिया है, वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए आपको टिक करवा देता हूँ ऊपर। ये आपका टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, याद रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में समय नहीं लगेगा, बस गड़बड़ी आप लोग कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सर आप लोग को मैं टिक करवा देता हूँ, ठीक है। पहला बात तो ये सारा का सारा जो ग्रामर सेक्शन है जो भी पूछा गया वो मैं करवा दिया। अब पाठ्य पुस्तक से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पद्यांश आप लोग याद करके जाइएगा, जो आपको आएगा ही आएगा, उसमें कुछ नहीं कह सकता है। जैसे ये वाला पद्यांश एक इंपॉर्टेंट पद्यांश, इसको याद करके जाइएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर बोला हुआ है कि 19 से लेकर 22 तक, तो सारा का सारा को याद करना है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरा क्वेश्चन 24 एक टिक कर लीजिएगा आप लोग। फिर आप 25 टिक करिएगा बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। 26 अलंकार वाला तो आप लोग कर सकते हैं, ये भी टिक कर लीजिए। 27 ये भी अच्छा सवाल है इसमें से। फिर बच्चों आपको गद्यांश दिया हुआ है, बुक पार्ट है आपका, और ये तो आपको करना ही पड़ेगा 28 30, क्योंकि ये आपका बुक का क्वेश्चन आंसर है, और बुक का एक ना क्वेश्चन एक तो उठ के आएगा, जिसमें 3 सवाल आपको बन रहे, तीनों आपको करना है 31 तक, ठीक है। बाकी यहाँ से आप ये 33 नंबर टिक कर लीजिएगा, 34 टिक करिए यहाँ से बच्चों। उसके बाद टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर 37। फिर बच्चों 36, ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। फिर बच्चों हमारा टिक करिएगा 39 नंबर, ये इंपॉर्टेंट सवाल टिक कर लीजिएगा। बस इतना कर लीजिएगा, आप लोग का काम हो जाएगा, ठीक है, मॉडल सेट पेपर 1 से। तो अब हम चलिए मॉडल सेट पेपर 2 देखते हैं, टर्म 1 का। देखिए ये है आपका मॉडल सेट पेपर 2 है टर्म 1 का। इसमें से आप लोग टिक करिएगा बच्चों। डायरेक्ट हम लोग आते हैं बुक पार्ट पे। बुक पार्ट में पहला वाला इससे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार देख के जरूर जाइएगा, ये भी एक अच्छा सवाल है यहाँ से, ठीक है।
एक 23 नंबर बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट सवाल में से ये अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। एक बच्चों 25, एक बच्चों 27, उसके बाद 28 से 31। ये वाला विज्ञान आप देख के जरूर जाइएगा क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे सवाल दिए हुए हैं। अगला बच्चों 32 नंबर तो एकदम करना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 34 बुक पार्ट है, याद हो गया होगा आपको आराम से ये सवाल। ये तो पूरा बच्चों 37 नंबर हमारा, 38 नंबर, ये सारे के सारे सवाल जो है बच्चों हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 40 नंबर। ठीक है, इतना सारा सवाल मॉडल सेट पेपर 2 आप लोग टिक कर लीजिएगा। तो ये है हमारा मॉडल सेट पेपर 3। ठीक है, जिसमें से हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर पे बुक पार्ट पे, जो हमारा खंड ग है। इसमें से बच्चों ये पद्यांश एक इम्पॉर्टेंट पद्यांश है, इसे देख लीजिएगा। और इसमें जितने सवाल बनते हैं वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। एक बच्चों ये क्वेश्चन 24, एक बच्चों ये 25 आप टिक करिएगा, 27 टिक करिएगा। ठीक है, इसके बाद ये गद्यांश, ये भी आपको देखना ही पड़ेगा। 28, 29, 30 इसमें कुछ नहीं कह सकता। 32 तक ये भगत जी का कहानी बच्चों बहुत बड़ा है, इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। 35 नंबर, 36, 37 यशोधर बाबू किसको आदर्श मानते थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर बच्चों आप लोग ये 38, 39, 40 ये तीनों जरूरी क्वेश्चन बच्चों यशोधर बाबू से। और किसनता का बुढ़ापा कैसा बीता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल सेट पेपर 3 से। अब मॉडल सेट पेपर चलिए 4 को हम लोग देख लेते एक बार। ये हमारा मॉडल सेट पेपर बच्चों 4। ठीक है, इसमें से आप लोग टिक करिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं बुक पार्ट, और बुक पार्ट में ये वाला पैसे पद्यांश इंपॉर्टेंट है। 19 से 22 सारा क्वेश्चन करके जाना है। क्वेश्चन आंसर है बच्चों, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट 23 नंबर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आपको आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसको टिक कर लीजिए, मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट में। अगला ये क्वेश्चन 25, 26, ये वाला 28 से 31 सारा करना है आपको, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। 32 नंबर, 33, फिर बच्चों आप लोग टिक करिएगा 37, 38, 39, 40 ये सारा कर लीजिएगा इसमें से। ठीक है, अब हम लोग मॉडल सेट पेपर 5 को चलिए देखते एक बार। ये है बच्चों हमारा मॉडल सेट पेपर 5 हिंदी का। इसमें आता है डायरेक्ट पाठ्य पुस्तक वाला सेक्शन पे हमारा, जिसमें ये वाला आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी पोएम का नाम याद रखिएगा, पोएट का नाम याद रखिएगा। ठीक है, एक ये 24 नंबर, 25 नंबर, 26 भी इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। 31 तक पूरा देखना है आपको, महादेवी परमागजम का ये तो देखना ही पड़ेगा। ये वाला 33 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 36 नंबर हमारा, और 39 और 40 ये सारे के सारे सवाल बच्चों मॉडल सेट पेपर 1, 2 दोनों मिलाकर आप देख के जाइएगा। और जितना भी टोटल मॉडल सेट देख के जाना, लेकिन इंपॉर्टेंट में जो बताया वो तो आपको देख के जाना पड़ेगा, लेकिन पूरा कंप्लीट मॉडल सेट जरूर करके जाइएगा। तभी आपका देखिए जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से नहीं छूटेगा, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं से ऑब्जेक्टिव छूटेगा। बाकी बुक पार्ट पढ़ के जाइएगा, वरना कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा बाहर से जरूर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।